इंशाअल्लाह हर किस्मी रुकावट खत्म होगी और जहां आप चाहेंगे वहीं पर रिश्ता होगा। चाहे वो रुकावट अमलियाती बंदिश की वजह से है, या जादू की वजह से है, या काले जादू की वजह से, या बंगाली जादू की वजह से है, या रज्जत का मामला है। हाँ, रज्जत का मामला है, तब भी हल हो जाएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। सलाम हो उन आँखों पर जो बेदार रहती हैं, सलाम हो उन आँखों पर जो बहती रहती हैं, सलाम हो उन मेहराबों पर जो रोशन और मुनव्वर हैं, सलाम हो कतरा कतरा बनकर गिरने वाले आंसुओं पर, सलाम हो सोख्ता दिलों से निकलने वाली आहों पर। इलाही हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिनके रोज़े और नमाजें तूने कबूल फरमाई हैं और जिनकी बुराइयों को तूने नेकियों से बदल दिया और अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाया और उनके मरातिब बुलंद फरमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि पसंद की शादी के लिए एक ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है, यानी 3 आयात और मनचाहा रिश्ता। बहुत ही कमाल और मुजर्रब, इंतहा दर्जा मुजर्रब वजीफ़ा है, इंतहा। लेकिन कोशिश फरमाएं कि इस वजीफ़ा को करने के लिए शराइत पर अमल लाजमी करें, लाजमी। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हर किस्मी रुकावट ख़त्म होगी, हर किस्मी रुकावट। चाहे वो रुकावट अमलियाती बंदिश की वजह से है, या जादू की वजह से है, या काले जादू की वजह से, या बंगाली जादू की वजह से है, या रज्जत का मामला है। हाँ, रज्जत का मामला है, तब भी हल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन करें तो इन शराइत के साथ करें जो शराइत मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद जरूरी है। दोस्तों, नमाज तो वैसे भी हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। और दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। तौबा करने के बड़े फायदे होते हैं दोस्तों। तौबा करने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं, तौबा करने से दुआएं कबूल होती हैं, तौबा करने से सबसे बड़ी चीज यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वाले शख्स को अपना दोस्त बना लेता है। हदीस पाक में आता है अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। कोशिश फरमाए कि गुनाहों से पुख्ता तौबा, अल्लाह से दुआ किया करें कि मौला करीम तौबतन नसूहा अता फरमाए। कोशिश करें कि पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। और तीसरी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ करता है, 10 दर्जात बुलंद करता है। और हदीस पाक में आता है कि कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी दुआ मांगे उसकी दुआ कबूल होती है। दोस्तों, जिंदगी बुजुर्ग फरमाते हैं 3 सांस का नाम है। एक ले लिया है, दूसरा ले रहे हैं, तीसरे का पता भी नहीं है ले सकते या नहीं ले सकते। तो इतनी मुख्तसर जिंदगी में फिर अभी भी गुनाह करने की कोई हाजत है यार? इतना मुख्तसर वक्त, इतनी मुख्तसर जिंदगी। कोशिश फरमाएं कि इन शराइत पर अमल लाजमी करें और फिर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप इस वजीफे को करें। और इस वजीफे को मकरूह टाइम के अलावा, यानी जब सूरज निकलते वक्त 20 मिनट, निस्फ निहार के वक्त जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है दोपहर के वक्त 20 मिनट, और जब सूरज गुरूब होता है 20 मिनट, इन 3 मकरूह टाइमों के अलावा आप जिस वक्त मर्जी चाहे आप इस वजीफे को कर रहे हैं। करने का तरीका कार यह है कि सबसे पहले 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ें, यानी कि नफिल हाजात इस तरीके से पढ़नी है कि पहली रकात के अंदर 11 मरतबा सूरत दुहा पढ़नी है और फिर दूसरी रकात के अंदर 7 मरतबा सूरत दुहा पढ़नी है। जब 2 रकात नमाज नफिल मुकम्मल हाजात मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद आप 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, यह नमाज वाला दरूद। और फिर 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 319 मरतबा सूरत आले इमरान की पहली 3 आयात पढ़नी है, 319 मरतबा। अगर 319 मरतबा आप नहीं पढ़ सकते, कम अज कम 141 मरतबा तो अशद जरूरी है ना, हर हाल जरूरी है। अव्वल आखिर जनाब दरूद इब्राहिमी पढ़े 21 मरतबा और 319 मरतबा
کم سے کم 141 مرتبہ سورۃ آل عمران کی پہلی 3 آیات پڑھیں، اور یہ وظیفہ لگاتار 21 دن یا 41 دن تک لگاتار بلا ناغہ کریں۔ انشاءاللہ ہر قسمی رکاوٹ ختم ہوگی، اور جہاں آپ چاہیں گے وہیں پر رشتہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سماعت عطا فرمائے۔